जब चौधरी ने मुझे फ़ोन किया, वो जो कलम वाला है कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, बड़ा बेवकूफ़ है तू जवेद चौधरी, तू तारिक जमील से अल्लाह ने हिकमत चढ़ाया, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा कहूँ, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी कर। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहंशाह है। उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपये दे दोगे उसको, हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, और दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी जुड़े बगैर। और अल्लाह से अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा कहूँ, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राज़ी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राज़ी कर। और अल्लाह को इतनी, एक अल्लाह की हदीस कुछ से सुनो, कहता मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूब का अनान समा, तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका, नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूँ सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करने क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगा, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है, काम ना सुनी नंदी मेरे को ला जाएंगे। और मैंने सिर्फ एक बार आखी अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है गफ़रतु लका वला उबाली, तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कहीं और है जो हम उसका दर छोड़ के फटे खा रहे हैं? हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की ज़ात, ना कि मगरबी अक़वाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहाँ से तलू हो? मेरा नबी को अल्लाह ने मशरिक में पैदा किया, मगरब डूबने की जगह है, मशरिक उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज़ ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना, अच्छा अब माफ़ी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें? अल्लाह ताला कहते आजा फिर माफ़ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें? तो अल्लाह कहता आजा फिर माफ़ कर लूँगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ़ करता रहूँ। जवेद चौधरी ने मुझे फ़ोन किया, वो जो कलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह। वो कि नहीं, कहता आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो, तौबा करो, माफ़ हो जाएंगे, फिर तौबा करो, माफ़ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफ़ा करे खराबी तो आप उसे माफ़ करेंगे? मैं कहा बड़ा बेवकूफ़ है तू जवेद चौधरी, तू तारिक जमील से अल्लाह ने हिकमत चढ़ाया, तो मैं तो अपने बेटे को माफ़ नहीं करूँगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, तुम्हारी इबादतें मुझे नफ़ा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है, कहे तो मखलूक है। खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्द व सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूँ, दरख्तों को कलम बना देता हूँ, तुम पर इल्म खोल देता हूँ, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तिदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज़ की इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लका शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। व अंतल आखिर फलैस बअदका शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। व अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़का शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। व अंतल बातिन फलैस दूनका शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। वसिअ समअहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 ज़बानें बोली जा रही, उससे पहले भी हज़ारों में थी, आइंदा भी हज़ारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही, और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलतफहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहत दे दो। फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअला था, अल्लाह भी अजब ज़ात, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहंशाह है। उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। खुश हो मुझसे मांग रहा है, और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह ताला फ़ोन ही डिलीट कर देगा तो थोड़ी राह ही छड़ जाएगा। और मेरा अल्लाह कहता तू मांगता नहीं है मुझसे, तो मांग, मैं खुश होता हूँ। भाई ढेर सारे मुफ्ती बैठे होंगे, खड़े होकर पीना नहीं सुन लेते, कुरान फतवा ला दो मेरे ऊपर। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू करो भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मसनत की तस्वीर बनते हैं, फिर ही तो आप कुछ देते हैं। मैंने 100 रुपये दे दोगे उसको, हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते हैं।
अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफें सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सफा कौन है, मैं कितने जाऊँ, करना मेरा काम, कर नहीं करना कोई भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, और दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। मतलब दुआ तो फरियाद होती, कोई फरियाद भी गा के करता है। अल्लाह ने हमारे इमाम मसाजिद को हिदायत से ये दुआ भी तरन्नुम में पढ़ रहा है, तो तरन्नुम तो खुशी के मौके पर होता है, अब दुआ तो फरियाद होती है। फरियादी बन के मांगो, कहता आ जाओ दरवाजा खोल दूंगा। और आज बात बताऊं, ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई, नेक होने की शर्त नहीं लगाई, एक शर्त लगाई, अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु। हिंदू, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मोमिन मेरे आगे रो के मांग ले तो दे दूं। उन्हें पता नहीं कि सारे मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो थोड़े से हैं, सवा अरब, बाकी सब गैर मुस्लिम है। वो रब्बुल आलमीन उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने मेहमान नवाजी की सुन्नत जारी की कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। मेहमान होता था तो खाना खाता। एक मेहमान आ गया, उन्होंने खाना रखा, उन्हें लुकमा तोड़ के मुंह में डाल दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तो पढ़। वो कहने लगा मैं तो अल्लाह को जानता ही नहीं, तो पढ़ा थी। तो उन्होंने खाना खा लिया, पड़ जा, मैं काफिर नहीं रोटी खवा सकता। वो दरवाजे तक गया था कि जिब्रील आ गया, अल्लाह के खलील, अल्लाह फरमा रहे हैं 70 साल से मेरा मुनकर था, मैंने तो उसकी रोटी कभी बंद नहीं की, तो एक वक्त की नहीं खिला सका, वापस बुला उसे खाना खिला, मेरा बंदा है, खाना खिला। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़े, आ जा भाई, आ जा भाई, खाना खा। उसे क्यों? कहते तेरे मेरा रब ने तेरी सिफारिश की, कहना का तेरा रब इतना अच्छा है, मैं उसको मानता भी नहीं, फिर भी मेरी सिफारिश की है, मुझे कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने ईमान भी देकर। एक अल्लाह है जिससे सारे मसाइल आपके हल हों। हर इंसान के पास एक हद है। तो मैं बता रहा था कि मेरा अल्लाह सुनता कैसे है, देखता कैसे है, उसकी मिसाल दी, यरा दबीबन नमलत सौदा अला सखरत सम्मा फिल लैलत दलमा, कि तेरे रब की नजर ऐसी ताकतवर है, काली रात घनघोर घटा हो, काले बादल, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, उस पर एक काली चूंटी जा रही है, उसके ऊपर भी घास फूस उगा हुआ है। तो मेरा अल्लाह ये नहीं फरमा रहा चूंटी देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह फरमा रहा है चूंटी के कदमों से जो लकीर पड़ रही है, तेरा रब को भी देख। क्या देखने वाला, बोला इसे हैंकी फैंकी हो सकती, इससे दो नंबरी हो सकती। बला रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, यहाँ दो बैठे हैं, लिखे जा रहे हैं। मा यल्फुज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी ज़ुबान से बोल निकलते ही फरिश्ता उछुप के फाइल में ले लेते। और क़यामत के दिन कहेगा इक़रा किताबक वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन मनशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तेरी फाइल है, ये खोल के तुम्हें दिखा रहा हूँ, कोई एक गलत लिखा हो ज्यादा कम मुझे बता। कहेगा मा लिहाज़ल किताब, मारे आ गया, वो एक ही किताब है, ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर निक्की सुक्की छोटी बड़ी सारी महफूज कर दी। अल्लाह से मामला है, अल्लाह से मामला है। और अल्लाह से मामला किस, अल्लाह को राजी करना कितना आसान। आप लोग आपस में भी कभी खड़ खबर जाते हो, बाबा मन से मामला नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना, और फिर मौत तक भी उनसे सलाम नहीं करते हो। और मेरा अल्लाह कहता है सारी जिंदगी गुनाह में गुजार के एक दफा तौबा कर, सारे माफ कर। तिरमिज़ी शरीफ का एक वाक़या सुना, मेरे नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था मालदार, उसका नाम था किफ़ी। रोजाना नई लड़की लाता था रात को, रोजाना नई लड़की उसके कमरे में आती थी। एक रात एक ऐसी हसीन लड़की थी, उसके लिए 60 दीनार, 4.5 माशे का 1 दिनार होता है, कुछ 250 माशे के तोले बनाकर फिर उनको 3 लाख से ज़रब दो तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास दौलत कितनी थी और उसने खर्च क्या किया था। तो जब वो कमरे में आया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफिल ने कहा मैं ज़बरदस्ती तो नहीं लाया, रजामंदी से तेरी लाया। तो उसने रोते हुए कहा किफिल मैं बाजारी औरत नहीं हूँ, मुझे भूख ने यहाँ पहुँचा है। जैसे मौलवी यूसुफ मेरा बेटा बता रहा था, जब मैं तवाइफों से मिला तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियाँ सुनी, तो मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था कि उनको तवाइफ बनाने वाले ये बड़े लोग, गरीबों की इज्जतें बिकती हैं। उस वक्त जब मालदार लोग सखावत छोड़ देते तो गरीबों की बेटियों के माथे का तवाइफ का धब्बा लग जाता है। और इस कदर मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब शाम तक कोई बेटी नहीं आता, तो सेडे बड़े आले मैंने बेटी आकर, हाँ इंशाल्लाह काफ़ी टाइम। किफल ने जब उसके आंसू देखे तो उसको भी रोना आ गया, कहने लगा तू मेरी बहन है, उसी इज्जत से वापस चली जा, पैसे भी ले जा और मेरे लिए दुआ कर, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो लड़की चली गई। किफल को नहीं पता कि चंद लम्हे बाद क्या होने वाला है, सडन डेथ हो गई उसकी, मर गया। सारा शहर जानता है कि ये इंतहाई गलीज इंसान है और मेरा अल्लाह उसकी तौबा देख चुका है। अब अगर ये अगली बात बताने लगा हूँ, ये ना होती तो उसको कोई दफन करने ना जाता, पत्थरों में दबा देते। जब सुबह हुई किफल के दरवाजे पर नूरानी सतर से लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लिल किफ़ल, अल्लाह ने किफल को माफ़ कर दिया, जाओ उसको इज्जत से हमारे पास पहुंचा। बताओ इस अल्लाह से मामला करना कितना आसान है। वो सारे खजानों का मालिक है, उसके बताए हुए तरीके को छोड़कर हम कहते हैं कि काम बनेगा और उसकी बताई हुई लाइन पर कहते हैं काम नहीं बनेगा। ऊपर अल्लाह रऊफ़ुर रहीम, नीचे अल्लाह का महबूब रऊफ़ुर रहीम।